बच्चे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक बार आवाज चेक कर लो, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक टॉपिक हम लोग का था रिवीजन वाला, रिवीजन किया है? हाँ? बताओ, काफी दिन बाद पेपर हो गया? ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ गए? ठीक है, रिवाइज कर लिया आज? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट रिवाइज करा देंगे, पहले पढ़ा दें? हैं? रिवीजन तो होता रहेगा, है? हाँ? बाकी लोग कहाँ निकले गए, गायब हो गए? चलो फिर देखो, करा देते हैं पहले। देखो, क्या देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जिससे पहले बताया था फोटोसिंथेसिस में। एक हमने बताया था वेरीगेटेड लेग एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चलता था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। फोटोसिंथेसिस करने की क्या जरूरी है? लाइट जरूरी है। इसके बाद हमने बताया था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 जरूरी है। फिर बताया था एक्सपेरिमेंट किसका? प्रिस्टले का। प्रिस्टले ने किस पे काम किया था? मिंट प्लांट पे। किस पे? मिंट प्लांट पे। और उन्होंने चूहे को भी यूज किया था। उन्होंने बताया कि जो चूहा होता है, जो मोमबत्ती कैंडल होता है, ठीक है, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, प्लांट उसको क्या करता है? प्योरीफाई करता है। जॉन एंजन ने उसने बताया, ठीक है, कि जो सेम एपरेटस का यूज किया था, जो यूज किया था किसने? प्रिस्टले ने। ये वही प्रिस्टले जिन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था कब? 1774 में। क्लियर हुआ? और उन्होंने बताया कि जो पूरा प्लांट नहीं है, प्लांट का सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है वो फोर्स करता है, और वही जो है पूरा एटमॉस्फेयर को पोल्यूट होने से बचाता है। क्लियर हुआ? इसमें बताया जूलियन वॉन सैक का, जिन्होंने बताया सबसे पहले कि जो फूड बनता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर हुआ? और ये बात करते हैं यहाँ पे किसकी? जूलियस वॉन सैक की। ठीक, आगे देखो यहाँ पे, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बताया इसके बारे में? किसने बताया? TW एंगलमैन ने। उन्होंने क्या बताया? कौन सा एल्गी यूज किया था? क्लेडोफोरा। कौन सा यूज किया था? क्लेडोफोरा। और इन्होंने क्या यूज किया था? जो लाइट थी, इंफ्रारेड कह सकते हो यहाँ पे, या विजिबल जो लाइट होती है उसको यूज किया था यहाँ पे विब्ग्योर के फॉर्म में। और क्या बताया कि जो रेड होता है, ब्लू होता है, उस लाइट में फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा होता है, कह सकते हो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था वानिल का एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि H2O की जगह H2S हो जाएगा, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसमें ऑक्सीजन जगह क्या निकलेगा? सल्फर निकलेगा। क्या निकलेगा? सल्फर। फिर हमने बताया था यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? 6 CO2 होंगे, 12 वाटर मालिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज का एक मालिक्यूल बनता है, साथ साथ में वाटर भी रिलीज होता है, साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। क्लियर हुआ? तो 12 वाटर यूज हुए और 6 वाटर निकल गए, तो यूटिलाइज कितने में? मात्र 6 वाटर का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होता है, तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिव टेक्निक से पता चला है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर से निकलता है, ना कि CO2 से निकलता है। क्लियर हुआ? रूबेन और कॉमन ने इसके बारे में यहाँ पे बताया, जिसको यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक, और इसके बाद पिछला जो चैप्टर था हमारे पास कौन सा था? मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें। आप लोग रिवाइज करके नहीं आएगा तो हम करवा देंगे, हम करके आते हैं ना, हम करा देंगे। अभी से सुन लो क्या करना है, किसी न किसी दिन सुनाना चाहिए ना। ठीक, चलो, हमने बताया था यहाँ पे जो नेक्रोसिस होता है कौन कौन से एरिया में बताया था आपको? बोलो। कैल्शियम है, कापर है, और क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, इससे क्या होता है? नेक्रोसिस, इसी कमी से। ठीक, तो हमने क्या बताया था कौन सा? जो क्लोरोसिस होता है किससे होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम साथ में सल्फर, ठीक है, आयरन, जिंक, साथ में कौन सा है? मोलिब्डेनम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, इन्होंने ध्यान बताया था। इसमें तो कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट बताया, जिसमें कोबाल्ट, सेलेनियम, सिलिकॉन और सोडियम। कैसे थे? बेनिफिशियल एलिमेंट। कुछ बताया था हमने स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिसको कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक, ये क्या था हमारा? क्रॉस पे कर दो कमेंट पे, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं लोग कितने देख रहे हैं, आत्मा लोग देख रहे हैं, ये लोग देखते रहते हैं ना इधर से, तो लगता है कि आप देख ही लेंगे। ठीक, चलो, मार्कुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, लोग भाग ही गए डर के मारे। कैसे भाग जाओ बच्चे? सबसे स्टूडेंट टॉपिक हमारे हीरो है, किसका? बायोलॉजी का हीरो कौन है? मार्कुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो, क्लियर बच्चे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये एलिमेंट पूरे याद रखिएगा। ठीक, अच्छा बताओ यहाँ पे सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा है? नाइट्राइट है कि नाइट्रेट है? अमोनिया है। ठीक है, क्या है? अमोनिया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है?
अमोनिया, ठीक। सीडोमोनास थायोबैसिलस क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन के डीनाइट्रिफिकेशन, ये करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करेगा कौन, नाइट्रोमोनास नाइट्रोकाकस, और नाइट्रेट चेंज करेगा किसमें, नाइट्रेट में कौन, नाइट्रोबैक्टर, क्लियर हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का यूज करेंगे किसमें, अमोनियम चेंज करेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, कोई दिक्कत नहीं। लेग होमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का, जो ऑक्सीजन होगा उसको निकाल के बाहर कर देगा, तभी जाके नाइट्रोजनस एंजाइम काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। इसको एक्टिवेट कौन से एलिमेंट करता है, नाइट्रोजनस को कौन एक्टिवेट करता है, मॉलिब्डेनम, कौन करता है, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम इसको एक्टिवेट करने का काम करता है, इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलो ये एलिमेंट हो गया था। इसके बाद में बताया था कि जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इससे कैल्शियम का ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है सूट इफेक्ट्स में, याद है, और मैग्नीशियम आयरन से बाइंडिंग करने से रोक देता है, बस मैं कुछ 30+ को ध्यान रखिएगा। इसमें बताया था कि जो अगर मान लो जो मोबाइल एलिमेंट है उसकी अगर ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ दिखेगा, ओल्ड टिश्यू में कि यंग टिश्यू में, ओल्ड टिश्यू में, और कैल्शियम अगर होगा तो उसमें यंग टिश्यू में इसका जो है दिखता है आपको, ठीक है। डिले फ्लावरिंग कौन कौन से बताया था हमने, मायोडिनम, सल्फर और नाइट्रोजन। इनहिबिशन सेल डिवीजन कौन बताया था, मायोडिनम, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी एलिमेंट आपको पता ही यहाँ पे, ठीक है। सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो सबसे जरूरत होता है कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, नाइट्रेट की अमोनियम आयन दोनों होता है, नाइट्रेट मेनली होता है लेकिन अमोनियम और नाइट्रेट के फॉर्म में भी अब्जॉर्ब हो सकता है। मैथमेटिक टिश्यू के लिए चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। एनायन कैटायन बैलेंस के लिए कौन जरूरी है, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन। पोटेशियम वाटर के लिए कौन चाहिए होता है, मैग्नीज और क्लोरीन होता है, मैग्नीज और क्लोरीन होता है। और एटीपी फॉर्मेशन के लिए कौन चाहिए होता है हमारा, फास्फेट, फास्फोरस की बात करें, कौन सी बात करें, फास्फोरस। और माइक्रो एलिमेंट में सबसे जरूरी कौन सा है, आयरन, जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी कह सकते हो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है, मैग्नीशियम, क्लियर हुआ। और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए कौन चाहिए, जिंक। ये इस बार आएगा, आया है, आता रहेगा, ठीक है। चलो मैंने बताया था फेट ऑफ किसका, अमोनिया का बताया था क्या होता है। तो अमोनिया का फेट हमने बताया था यहाँ पे, क्योंकि अमोनिया काफी टॉक्सिक होता है इसलिए नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस को चेंज करना जरूरी हो जाता है, ठीक। तो अमोनियम आयन को अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाता है बच्चे, ग्लूटामिक एसिड, क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट भी बोल सकते हो। ग्लूटामेट में क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन, ये होता है, क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन। और ट्रांसएमिनेशन एंजाइम यहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड को चेंज कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल कौन होता है, ग्लूटामिक एसिड, इसके बताया था एस्पराजीन और इसका कौन सा एलिमेंट बताया था, ग्लूटामिन। एस्पराजीन जो होता है, ठीक है, एस्पराजीन क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट काफी ज्यादा होता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और साथ साथ में जो सोयाबीन होता है वहाँ पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सोयाबीन में यूरेट के फॉर्म, यूरेट के फॉर्म, किस फॉर्म में, यूरेट्स के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। और अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो ये किसमें होता है बच्चे, लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। लेकिन नॉन लेगुमिनस के प्लांट की बात करेंगे तो कौन होता है बच्चे, अल्नास होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, फ्रैंकिया, याद रखना है इसको, कौन सा है, फ्रैंकिया है, ठीक है। जीतता वही जो लास्ट तक लड़ता है, ठीक है। जीत हो या हार हो, हमेशा लड़ाई करनी चाहिए, यानी कि डर के मारे बैठ जाना चाहिए, पता नहीं क्या है, नहीं डरो, लड़ना चाहिए ना, लास्ट तक लड़ते रहो, क्या होगा क्या नहीं होगा तो छोड़ो। लेकिन आधे ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो लड़ाई नहीं करते, बैठ जाते हैं घर पे, वो चीज गलत है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग रिवाइज करते रहो, कम करो ज्यादा करो लेकिन करते रहो। कभी ये चीज मत सोचो कि यार बिल्कुल नहीं है, मैंने 100 मान लो क्वेश्चन दिए हैं तो 100 में से आप 20 करो, 25 करो, 10 करो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो तो ये हम लोग बात करें मिलन डिस्टेंस की, इसके बाद बता दिए कि वाटर पोटेंशियल का, प्योर वाटर का वाटर प्रेशर कितना बताया था आपको, 0, खास कर उसको ध्यान रखिएगा। टर्गर प्रेशर यानी कि जो बताया था हमने यहाँ पे, क्या होता है टर्गर प्रेशर बताओ जल्दी इसमें। अगर मान लो सिटी बताया था ना, कि अगर मान लो साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर लगता है किस पे, वॉल पे, तो क्या बोला था हमने, टर्गर प्रेशर। और फोटोप्लाज्म लगाएगा तो इसको प्रेशर पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल बात किया था नहीं। और वाटर पोटेंशियल क्या बताया था हमने, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल कैसा होता है बताओ, हमेशा नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एग्जांपल बताया था गार्डन हॉस, और नेगेटिव बताया था सक्शन थ्रो एक्स्ट्रा, क्लियर हुआ। ये आपके पहला चैप्टर भी हो गया। सिम्पोर्ट, एनीपोर्ट और एंटीपोर्ट की बात करें तो कैसे एग्जांपल होता है, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के टाइप होते हैं, क्लियर हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आइसोटोनिक पता है, प्लेसिड कंडीशन होता है तो वाटर का मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, अंदर तरफ की बाहर तरफ, दोनों की तरफ, अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे पाई जाती है। वाटर के मोमेंट हो किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, किससे, लीफ से तो बोलेंगे ट्रांसमिशन, लेकिन यही होता है ड्रॉप के फॉर्म में तो बोलेंगे गटेशन। गटेशन होता है ड्यू टू
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हाइड्रोटिक प्रेशर, और इसको जो सेल होता है उसको हाइड्रोथोड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोड। एक बार एग्जाम्पल में पूछा गया था, तो हाइड्रोथोड भी इसमें पाया जाता है। तो आपका पहला चैप्टर भी हो गया, दूसरा भी हमने करा दिया, और ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला भी पार्ट पूरा हो गया है। अब सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ होता है। देखो, ठीक है, मार्कुलर बेसिस करा देंगे, लास्ट के जब 10 मिनट बचेंगे वहां करा देंगे, ठीक है, कराना तो है ही है। ठीक, यहाँ देखो, अगर हम बात करें, सवाल ये यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ, ये तो क्वेश्चन है। देखो, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। एक सिंपल छोटे बच्चे से बता दो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्या बताओगे? प्लांट में होता है। कहाँ होता है? प्लांट में। तो आप भी बता दो क्या कहाँ होता है। देखो, प्लांट, ये देखो, है ना, कहाँ होता है बच्चे? प्लांट में। ये ठीक, लेकिन सोचे कि प्लांट में कहाँ होता है, बच्चे से पूछो प्लांट में कहाँ होता है तो क्या बताओगे? बच्चा बताएगा कि भैया वो कहाँ होता है, ये लीफ में होता है। ठीक, कहाँ होता है? लीफ में होता है। फिर उससे पूछो कि लीफ में कहाँ होता है, तो क्या कहेंगे? लीफ में जो बच्चे होता है मीजोफिल। क्या होता है? मीजोफिल वहां होता है। याद करिए, बताया था यहाँ पे कौन सा? ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड टिश्यू बताया था, ग्राउंड टिश्यू टाइप था यहाँ पे मीजोफिल। इसके बताया यहाँ पे देखो, और कौन सा हो जाएगा? ग्राउंड टिश्यू नहीं था, एपिडर्मल टिश्यू था, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में था। यहाँ देखो, मीजोफिल में बताया यहाँ कहाँ पे? देखो, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे? प्लास्ट में। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ बच्चे? देखो, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन की सिंगल मेम्ब्रेन? बोलो, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल की डबल? डबल होता है कि नहीं? गॉल्जी बॉडी डबल की सिंगल? सिंगल। लाइसोसोम डबल की सिंगल? राइबोसोम डबल की सिंगल? है नो मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। न्यूक्लियोलस की डबल की सिंगल? है अभिषेक। हाय बच्चे, कैसे हो अभिषेक? क्लास आया करो बच्चे, कभी कभी याद कर लिया करो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, याद याद रखो, न्यूक्लियोलस कैसा होता है? डबल की सिंगल? क्या बताओगे? न्यूक्लियोलस, अरे मेम्ब्रेन नहीं होता बच्चे मेरे। न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है? एक्टिव एमआरएनए सिंथेसिस। क्या? एक्टिव एमआरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए भी सिंथेसिस करता है। देखो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, और हमने क्या बताया बच्चे? देखो इधर हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम किसका? किसका कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का। देखो यहाँ, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, ये बच्चे है, ये इसका जो नाम बताओ तो जाने, जो नाम बताएगा वो हमको आइसक्रीम खिलाएगा। हो गया? देखो, ये देखो, क्लियर बच्चे? ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम बताओ क्या है? है? देखो 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 देखो, अगर हम बात करें, देखो ये जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग क्या? क्या बोलेंगे? ना 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 ना, तो बोलेंगे थैलोकॉइड। क्या बोलेंगे? थैलोकॉइड। क्या बोलेंगे? थैलोकॉइड। यहाँ देखो इधर, और बच्चे ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमली। ठीक, क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे, ये थैलोकाइड हो गया, थैलोकाइड का लूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलोकाइड का लूमेन। और ये होता है स्ट्रोमा लेमली। दो थैलाकॉइड को आपस में इंटर कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लेमली। कोई दिक्कत? देखो जरा यहाँ पे, ठीक, और देखो यहाँ जरा, और आपको ये सिक्के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चे, ठीक है, सिक्के जैसा, इसको क्या बोलिएगा? अरे क्या बोलोगे? ये भी तो वही है क्या? ये ना थैलाकॉइड हो, क्या है? थैलाकॉइड। अरे बच्चे ये है तो वही। ठीक, और देखो, ये पूरा जो थैलाकॉइड के ग्रुप होता है इसको आप बोलोगे गिरेना। क्या बोलेंगे? गिरेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिरेना। ठीक, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? ग्रेनम बोला, ग्रेनम प्लूरल में बोल सकते हो, ग्रेनम। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये थैलाकाइड हो गया और स्टोमा लैमली हो गया। एक चीज ध्यान रखो। और बच्चे ये क्या है? ये क्या है? ये इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे?
कौन सी माँ है ये है स्ट्रोमा। क्या होगा? स्ट्रोमा। क्लियर हुआ? यहाँ देखो, अब एक चीज ध्यान रखो, लाइट रिएक्शन के, सॉरी, जो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, कितने? दो। पहला हमारा होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक, अब दोनों का पर्पस अलग अलग है। देखो, लाइट रिएक्शन का सिर्फ एक ही पर्पस है, एनर्जी बनवाना। क्या बनाना? एनर्जी। एटीपी के फॉर्म में और एनएडीपीएस के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में और एनएडीपीएस के फॉर्म में। अब सवाल है कि ये लाइट रिएक्शन होता कहाँ है? देखो, लाइट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हिल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हिल रिएक्शन, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, क्या रहा प्रभाव? देखो इधर क्यों आ रहा है? ठीक है, लाइट रिएक्शन देखो, ये जो होता है बच्चे थैलाकोइड, इसमें थैलाकोइड में और स्ट्रोमा लैमली में, इसमें चलता है लाइट रिएक्शन। क्या चलेगा? लाइट रिएक्शन। जैसे वो आ रहे हैं, क्वालिटी देखो, क्वालिटी कैसे आ रहा है बच्चे? देखो तो, खराब आया होगा। देखो क्वालिटी देखो कैसी है, सही है? ठीक ठीक, ओके ओके। चलो जवानों चलते हैं। इधर देखो, रुको नहीं झुको नहीं, दूर तो बढ़ते चलो, तोड़ दो जो तो मिले आपको। ठीक, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो, इधर जो मिले तोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन चीज एक ही है, जो हम क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आना चाहिए। देखो इधर, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे कि देखो ये लाइट रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इधर देखो, इधर दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछे कि लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ होगा, क्या बताओगे? थैलाकोइड के लुमेन में होगा और स्ट्रोमा लैमली में होगा। स्ट्रोमा में नहीं, स्ट्रोमा लैमली में, ध्यान रखिएगा। और एक चीज देखो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो स्ट्रोमा होता है बच्चे, यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन। क्या होगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम बच्चे क्या है बताओगे? इसी को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल याद आया? केल्विन साइकिल के बारे में, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? केल्विन साइकिल। क्या हो जाएगा? केल्विन साइकिल। जाओ इधर देखो, इधर फिर से भैया आ गया इधर, तो दिक्कत। ठीक है, देखो देखो बच्चे, इधर देखो, इधर तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? हिल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हिल रिएक्शन। ये है हिल रिएक्शन। कोई दिक्कत है बताओ? हमने पास इस पे कर दिया थोड़ा सा, तो सब फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इधर आ जाओ, इधर एक बात समझ में आया? ठीक, अब एक चीज और देखो यहाँ पे बच्चे, देखो आपको समझ में आया लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? देखो, ये होता है थैलाकोइड में और स्ट्रोमा लैमली में। ये दो चैप्टर बहुत ही खतरनाक है, फोटोसिंथेसिस और कौन सा? रिस्पायरेशन। जिंदगी भर समझ नहीं आया, अगर समझ नहीं पाओगे तो। क्यों? आगे अभी आगे देखो इधर बच्ची जो देखो ना, लाइट रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं। वो आपको समझ गया कि लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन कितने स्टेप होते हैं बच्चे? दो। एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। क्या? एक साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक की बात करेंगे तो वो होता है स्ट्रोमा लैमली में। कहाँ पे बच्चे? स्ट्रोमा लैमली में। यहाँ पे देखो, ये देखो स्ट्रोमा लैमली की बात करें तो यहाँ पे होता है साइक्लिक। कैसा होगा? साइक्लिक, है ना? और जो थैलाकोइड होता है बच्चे, यहाँ पे होता है नॉन साइक्लिक। कैसा होगा? नॉन साइक्लिक। क्लियर हुआ? जो स्ट्रोमा लैमली होता है इसमें कैसा होगा? साइक्लिक होगा। और यहाँ पे जो थैलाकोइड होता है उसमें कैसा होगा? नॉन साइक्लिक होगा। अब सवाल, इससे हमें क्या फायदा है? फायदा क्या? देखो, अगर साइक्लिक होगा तो यहाँ पे शेप, और शेप क्या बनेगा बच्चे? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। और अगर नॉन साइक्लिक होगा तो इसमें बच्चे एटीपी भी बनेगा और साथ साथ NADPH भी बनेगा। NADPH साइक्लिक भी बनेगा, सॉरी एटीपी बनेगा और NADPH भी बनेगा। कुछ में आया? कुछ ये पूरा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का। कुछ में आया कुछ? फिर से देखो मैंने क्या बताया।
अगर सिंपल सा आपसे पूछता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है शीतल, क्या बताओगे? पेड़ में। कहाँ पे? पेड़ में। फिर आपसे पूछे पेड़ में कहाँ, क्या बताओगे? लीफ में। फिर आपसे पूछे लीफ में कहाँ, क्या बताओगे? मेजोफिल में। फिर पूछे मेजोफिल में कहाँ, क्या बताओगे? क्लोरोप्लास्ट में। फिर पूछे क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तो यहाँ देख लो, दिखा दो उसको। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। एक क्वाइंस को बोलते हैं थैलाकाइड और ग्रुप ऑफ क्वाइंस को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना या ग्रेनम भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? दूसरा देखो, एक थैलाकाइड को दूसरे थैलाकाइड से इंटरकनेक्ट करता है कौन? स्ट्रोमा लैमली। कौन? स्ट्रोमा लैमली। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि जो थैलाकाइड होते हैं और स्ट्रोमा लैमली होते हैं, यहाँ पे क्या चलता है बच्चे? लाइट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आप देखो दो स्टेप होते हैं, एक साइक्लिक दूसरा नॉन साइक्लिक। अगर हम बात करें स्ट्रोमा लेमली के तो यहाँ पे चलेगा साइक्लिक। साइक्लिक में क्या बनता है बच्चे? एटीपी। नॉन साइक्लिक में क्या बनेगा? एटीपी और NADPH दोनों बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉन साइक्लिक हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। क्लियर हुआ? तो नॉन साइक्लिक हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। आगे अब पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो अभी इंप्रूव करवा रहे हैं। लाइट रिएक्शन में आया तो लाइट रिएक्शन का मेन पर्पज है एटीपी और NADPH बनाना। एटीपी कहाँ पे? साइक्लिक वाले में। NADPH कहाँ पे? एटीपी कहाँ पे? नॉन साइक्लिक वाले में। इतना समझ में आया? समझ नहीं आया? जब एटीपी और NADPH बना लोगे, जब एटीपी और NADPH बना लोगे तब क्या होगा? तब होगा हमारा डार्क रिएक्शन। क्या होगा? डार्क रिएक्शन, जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। इसी केल्विन साइकिल में एटीपी और NADPH का यूज करके हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज। केल्विन साइकिल, ये डार्क रिएक्शन बनता क्या है? ग्लूकोज। क्लियर हुआ? तो ग्लूकोज यहाँ पे बन जाएगा। तो समझ आया? तो डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज बताओ, जो लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट में होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्या लाइट के वजह से होता है कि नहीं होता? डार्क रिएक्शन के लिए लाइट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कितना बताओ? डार्क रिएक्शन के लिए लाइट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? लाइट पे डिपेंड ही नहीं करता डायरेक्टली देखा जाए तो। ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? एटीपी NADPH है कि नहीं है। एटीपी NADPH है कि नहीं, अगर होगा तो डार्क रिएक्शन चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इससे मतलब ये नहीं है कि लाइट है कि नहीं है। हाँ, लेकिन एटीपी NADPH तभी बनेगा जब लाइट रिएक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड तो करता ही है, लेकिन लाइट हो चाहे ना हो, अगर मान लो लाइट नहीं है लेकिन अगर एटीपी NADPH है तो डार्क रिएक्शन चलेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे हो गया, लाइट रिएक्शन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्टली लाइट पे। तो समझ में आया बात? समझ में? तो अगर एटीपी NADPH हो, लाइट हो चाहे ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि एटीपी NADPH तभी बनेंगे जब लाइट होगा। तो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। कुछ समझ नहीं आया? तो लाइट रिएक्शन लाइट में होता है और डार्क रिएक्शन में डार्क होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मैं तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। बताओ, इतना समझ नहीं आया? फोटोसिंथेसिस मैंने पूरा पढ़ा दिया इसी में, फिर से समझो क्या है। फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और आप सिंपल से पूछते हैं, आप देखते ही हो कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जरा ये बता दो। प्लांट यानी कि जो होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, क्या बताओगे? फोटोसिंथेसिस करके। अब सवाल है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता कहाँ है शीतल, क्या बताओगे? प्लांट में बताओगे। पहले प्लांट में कहाँ बताओगे विकास? लीफ में बताओगे। और लीफ में कहाँ बताओ? मेजोफिल। और मेजोफिल में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ कहाँ पे देखो? थैलाकाइड में। और कहाँ पे? स्टोमा में। स्टोमा और थैलाकाइड में कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन में एक साइक्लिक होता है, दूसरा नॉन साइक्लिक। अगर साइक्लिक होगे तो क्या बनेगा सिर्फ एटीपी, नॉन साइक्लिक होगा तो क्या बनेगा? एटीपी और डीपीएच। यही एटीपी और डीपीएच का यूज करके क्या चलेगा? डार्क रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या बनता है? ग्लूकोज। हो गया फोटोसिंथेसिस खत्म। हो गया? कोई दिक्कत? फोटोसिंथेसिस खत्म तो खत्म कर दें यहीं पे। क्वेश्चन सारे हो गए? क्वेश्चन सारे आपके हो गए? ठीक, चलो आ जाओ इससे आगे। लेकिन ये तो मैंने आपको दिखाया कि इसका ट्रेलर क्या है फोटोसिंथेसिस का। मोटी मोटी बेसिक बेसिक बातें आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा भी पूछता तो आप उसको समझा दो, बेटा ऐसे ऐसे चीजें होती है। कुछ समझ आया? सबके समझ में आ गई बात है? आगे चले, चलो देखो। तो अब आपसे पूछे तो आप पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो। अब समझ में आया कि भाई जो फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक ही स्टेप नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को क्योंकि रॉबर्ट हिल ने इसके बारे में बताया था। एक्चुअली केल्विन साइकिल जो केल्विन जो थे काफी इंटेलिजेंट थे, और इंटेलिजेंट के साथ साथ जो इंटेलिजेंट हो जाता तो एक खास बात हो जाती है, उसके साथ ईगो ज्यादा हो जाता है। तो केल्विन साहब को ईगो हो गया था,
इनको ये लग रहा था कि जो लाइट रिएक्शन है वो हम ही बता सकते हैं, उसके बारे में और कोई दुनिया में कोई पैदा नहीं जो इसके बारे में बता सके। और चले गए, बोले बाहर घूमने के लिए निकल गए। ठीक। और साहब जो हिल साहब है वो काम करते रहे। ये जब वहां पे घूम रहे थे, टूर पे घूम रहे थे, घूमी घूमी कर रहे थे, तभी जो रॉबर्ट हिल ने लाइट रेशन को डिस्कवर कर डाला। ठीक है। जैसे लाइट उनको पता चला कि यार ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे कि हम ही करेंगे, तो कोई और करके बैठ गया। तब इन्होंने आनन और फानन में क्या, आनन और फानन में डार रिएक्शन बताया कि भैया जो मिल जाए उसको पकड़ लो, ये भी चला लेके चला जाएगा। कौन? रॉबर्ट हिल। उसमें आया। इस वजह से तुरंत जो है इन्होंने डार रिएक्शन के बारे में बताया। इसलिए कभी भी नॉलेज हो जाए तो कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक। प्राउड तो होना चाहिए, प्राउड और घमंड दोनों अलग चीजें है। ठीक। कभी ईगो नहीं करना चाहिए। और हम लोग को, जैसे आप भी प्रेजेंट टाइम में कल को सकता आप प्रोफेसर बन जाओ मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। तो कभी हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को स्टूडेंट बना के रखना, प्रोफेसर बना के नहीं। हम क्या है, स्टूडेंट ही तो है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर है बिल्कुल नहीं। क्लियर हुआ? तो हम ना प्रोफेसर है ना तो टीचर है। अभी हमें खुद ही पूरा नॉलेज नहीं है, काफी कुछ सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्लियर हुआ? तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। आगे देखो, स्टूडेंट बन के रहोगे तो लाइफ लॉन्ग आप चीजें सीखते रहोगे और हमेशा आगे सर्वाइव करते रहोगे। ठीक है। अब देखो आगे, ये समझ में आया पूरा? ये बात समझ में आ गई? अब आते हैं इसके आगे। देखो जरा, अब हम पूछने वाले हैं, देखते हैं कौन बताता है। ये सारी प्रोसेस तुमने बताया अभी। बताओ शीतल, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? बोलो। प्लांट में। प्लांट में कहाँ? जोर से बोलो। लीफ में कहाँ? हाँ, मोजो, मीजोफिल। मीजोफिल, मीजोफिल में कहाँ? हाँ, बोलो। थैलाकॉइड और स्टोमा लेमली। थैलाकॉइड और स्टोमा लेमली। लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ पे? थैलाकॉइड, स्टोमा लेमली। किसमें साइक्लिक, किसमें नॉन साइक्लिक? थैलाकॉइड में नॉन साइक्लिक और स्टोमा लेमली में साइक्लिक। साइक्लिक में क्या बनता है? एटीपी के एटीपीएच। एटीपी नॉन साइक्लिक में दोनों बनता है। और नॉन साइक्लिक में जिसको हम लोग बोलते हैं जेट स्कीम भी बोला जाता है। ठीक। ये आपने एटीपी एटीपी बना दिया, अब क्या चलेगा? डार रिएक्शन। डार रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में एटीपी एटीपी जो बनाया गया था यहाँ पे लाइट रिएक्शन में, इसी की यूटिलाइज करके हम लोग ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक। अब आते हैं इसके आगे। जहां ना सुना बच्चे पूछते रहना, आप नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? ठीक है। क्या जेड स्कीम बोलते हैं बच्चे? देखो ये चलिए ऐसे चलता है ये। ठीक। अभी आगे आ रहा है इसके बारे में। जेड स्कीम बोलते हैं इसको। वास्तव में इसका नाम अगर होता तो क्या रखना चाहिए? एन स्कीम। उन्होंने जेड स्कीम रख दिया, जैसी मर्जी उनकी, है ना। यार देखो, इसको एन स्कीम बोलना चाहिए। अभी आगे समझाते हैं इसके बारे में। अभी तो फोटोसिंथेसिस मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट तो अब हो रहा है। देखो देखो बच्चे, देखो यू वुड ऑफ कोर्स आंसर द ग्रीन लीफ। क्या बताओगे आप? आंसर क्या दोगे? ग्रीन लीफ, जैसे कि शीतल ने बताया। देखो, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीफ में कहा? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर, जो भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है। देखो, यू आर डेफिनेटली राइट, आप बिल्कुल सही बात। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीफ में होता है। बात बिल्कुल सही है। बट इट डज सो आल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट। लेकिन दूसरे ग्रीन पार्ट में भी होता है। किसके? प्लांट में। कोई एग्जांपल बताइए। कैन यू नेम द सम? है स्टेम, नाम होगा पिल्लो क्लेड। क्या नाम हो जाएगा? इसी का नाम हो जाएगा बच्चे पिल्लो क्लेड। ये देखो, हाँ बिल्कुल। पिल्लो क्लेड कौन सा बच्चे? स्टेम। अगर स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लगे इसका नाम हो जाएगा पिल्लो क्लेड। क्या हो जाएगा? पिल्लो क्लेड। क्या दूसरा नाम बता सकते हो क्या? और कौन करता है? पेटियोल। राइट। क्या नाम हो जाएगा इसका? पिल्लोड। क्या बोलेगा? पिल्लोड। तो पहला हमारे पास ये है पिल्लो क्लेड, दूसरा हो जाएगा अपने बच्चे पिल्लोड, और एक और बनाएगा बच्चे पेटियोल। कौन बनाएगा? पेटियोल। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? कुछ समझ आया? देखो इधर। ठीक है, नाम बता दिया आपने। तो अगर स्टेम करने लगे तो फिल्लोड और सॉरी फिल्लोक्लेट, और अगर पेट्रोल करने लगे तो, अच्छा पेट्रोल क्या होता है शीतल? पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल क्या होता है बच्चे मेरे? पेट्रोल क्या होता है? ये तो समझ में आ गया, स्टेम है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल बताओ शीतल, बताओ। सगुन, पेट्रोल क्या है? व्हाट इज पेट्रोल?
हमने बता दिया पेट्यूल पेट्यूल, लेकिन पेट्यूल है क्या यही पता नहीं है। बताओ सगुन। किसके किसके फिर से बोलो। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, बताओ विकास, अवनीन, पेट्यूल क्या है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, कहाँ चले जाते हो बच्चे मेरे लाल, ऐसे गड़बड़ मत करो, पाप पड़ेगा। ये देखो, या देखो इधर, ये क्या है? पत्ती है। ये जो बच्चे डंठल होता है इसको बोलते हैं पेट्यूल। ऐसा मत करो मेरे लाल, नहीं पीले कर देंगे मार मार। क्या है ये पेट्यूल है। हमने बता दिया, पूरा महाभारत खत्म हो गया, पूछे क्या हुआ इसमें, पांडव कौन थे, कौरव कौन थे। ठीक है, ऐसा मत करो। देखो इधर, पेट्यूल ये है मेरे बच्चे, और स्टेम बताने जरूरत नहीं, तो जानते ही हो आप, है ना। आप चले गए पेडिसिल पे, है ना। देखा करो, ऐसे घूमी घूमी मत कर दिया करो, जाना कहीं पहुंच कहीं और गए। हम बताया पेट्यूल, पहुंच गए पेडिसिल में लड़की। देखो, चलो आ जाते हैं बच्चे आगे। ये सब बेसिक है बच्चे, सब ध्यान रखो। बेसिक कट डाला तो लाइट धिंगा डाला। यहाँ देखो इधर, आगे बातें हम लोग बात करते हैं। हम देखो इधर, तो समझ गए। वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में आकर समझ में आया। वी वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल इन द लीव्स, याद करिए, मेसोफिल डाइकॉट में ऊपर कैसा है, पेलिसेड, नीचे क्या है, स्पॉन्जी। क्लियर हुआ। पेलिसेड एडेक्सियल की एबेक्सियल, एडेक्सियल और स्पॉन्जी एबेक्सियल। वेरी गुड। यहाँ देखो, डार्सोवेंट्रल लीड का मतलब किसमें होगा, डाइकॉट के मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक, जिसमें इंस्ट्रूमेंट कहाँ होगा, नीचे के ऊपर, नीचे होंगे, ऊपर एब्सेंट होंगे यार, बिल्कुल थोड़ा बहुत होंगे। और आइसोबायलेटरल में कहाँ होंगे, ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ देखो, यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल, क्लोरोप्लास्ट along the walls of mesophyll cell such that they get the optimum quantity, ताकि ज्यादा से ज्यादा optimum quantity of the incident light ज्यादा से ज्यादा उसको मिल सके। ठीक है, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls, when would they be perpendicular to the incident light। मतलब ये कहने मतलब ये पैरेलल भी होता है, डिपेंड करता है प्लांट किस टाइप का है, हर टाइप की चीजें होती है ना। देखो, you have studied the structure of the chloroplast in chapter, within the chloroplast there is a membranous system। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बच्चे, मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा, कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या होगा इसमें, नंबर 1 ग्रेना होगा, द स्टोमा लैमली होगा, एंड द मैट्रिक्स स्टोमा। और क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स स्टोमा होता है। क्या है, मैट्रिक्स स्टोमा। यहाँ देखो, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ठीक है, कि विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम consisting of grana, the stoma lamely, grana, the stoma lamely and matrix stoma। और क्या होता है इसमें, मैट्रिक्स स्टोमा भी पाया जाता है। आगे देखो, there is a clear cut division of the labor within the chloroplast। एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो काम स्टोमा में होगा थैलाकोइड में नहीं होगा, जो काम स्टोमा लैमली में होगा वो थैलाकोइड में नहीं होगा। थैलाकोइड का काम अलग है, स्टोमा काम अलग है, स्टोमा लैमली काम अलग है, सबका काम अलग होता है। जब काम बांट दिए जाते हैं इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ देखो, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है, एंड आल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, जो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। मेम्ब्रेनस सिस्टम में बेसिकली आपके आते हैं, एक तो बताया हमने ग्रेना, दूसरा होता है स्टोमा लैमली, ये होता है, ये नहीं आता स्टोमा वाला पार्ट, स्टोमा अलग पार्ट, मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट ये नहीं है। सिर्फ कौन सा है देखो, स्टोमा लैमली में है और कौन सा है, ग्रेना, इसको ध्यान रखिएगा। तो कह रहे जो मेम्ब्रेनस सिस्टम पार्ट होता है, यानी कि ग्रेना और स्टोमा लैमली की बात कर रहे हैं, ये क्या करता है देखो, कह रहे कि ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपीएस, एटीपी और एडीपीएस बनाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे एनएडीपीएच होगा, लेकिन रिस्पायरेशन की बात करेंगे वहां एनएडीपी होगा, एनएडीपीएच वहां पे। हाँ बच्चे, स्टोमा नहीं बच्चे, इसमें स्टोमा नहीं, स्टोमा अलग है, स्टोमा अलग। मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते तो इसमें स्वाप का स्टोमा लैमली आएगा, थैलाकोइड क्लेमन आएगा, इसमें लिखा हुआ है, ये अलग है, ये इसमें नहीं है, सेंटेंस गड़बड़ दिखा है। ठीक है, याद रखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट की बात करेंगे। अरे डार्क रिएक्शन का इसमें मतलब ही नहीं, पहली बात क्या हमने बताया, केल्विन साइकिल की लाइट जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो, यानी कि इन स्टोमा बात करेंगे, स्टोमा की बात करते हैं यहाँ पे,
एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर, यहाँ क्या होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है विच इन ट्रांसफॉर्म द स्टार्च पे, क्या बना देगा लास्ट में स्टार्च, फॉर्मल मतलब पहली वाली बात कर रहे हैं, फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, फॉर्मल मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी, लाइट रिएक्शन, यहाँ देखो, फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड द लाइट रिएक्शन, क्या बोलेंगे बच्चे इसको, लाइट रिएक्शन बोला जाता है, क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन। दूसरा देखो, या इसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि लाइट पे डिपेंड होता है। क्या केल्विन साइकिल लाइट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता, लाइट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, लाइट रहे चाहे ना रहे केल्विन साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइट रिएक्शन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर एटीपी या डीपीएच है तो केल्विन साइकिल चलेगा, लाइट हो चाहे ना हो, ठीक। यहाँ देखो द लेटर, लेटर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल की, है ना, नॉट डायरेक्टली, क्या लिखा है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट, एटीपी एंड डीपीएच उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है, हेंस द डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड द बाय कन्वेंशन डार्क रिएक्शन, को बाय कन्वेंशन परंपरा के हिसाब से अगर लाइट रिएक्शन को लाइट में होता है तो हमने लाइट बोल दिया और दूसरे को हमने डार्क बोल दिया परंपरा के हिसाब से, हालांकि कहना थोड़ा सा गलत कि लाइट रिएक्शन लाइट में होता है, डार्क रिएक्शन डार्क में, देखो बाय कन्वेंशन है डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, डार्क रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन रिएक्शन, ठीक है, और केल्विन साइकिल भी इसको बोल सकते हो, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आते हैं इसके आगे, ठीक है, तो मेम्ब्रेन सिस्टम कितने पार्ट, दो पार्ट, पहला बताया स्टोमा लैमेली, दूसरा थालाकोइड का लुमेन, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एटीपी और एडीपीएच हेंस टू डिस्टिंग्विश लेटर दे आर कॉल्ड द बाय कन्वेंशन है डार्क रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, डार्क रिएक्शन, इसको बोलते हैं कार्बन रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन रिएक्शन। हाउएवर दिस शुड बी नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि डार्क में होता है, डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं कि डार्क में होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन का मतलब बिल्कुल है कि लाइट में होता है, पता है कुछ, यहाँ देखो दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, यानी कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक। अब आते हैं फिगर में, फिगर में जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो ये कि बताओ स्टार्च ग्रेन्यूल कहाँ पाया जाता है, क्या बताओगे, ये क्या स्ट्रक्चर है बच्चे मेरे, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट है, क्या बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ देखो जरा, क्लोरोप्लास्ट में ऑटो मेम्ब्रेन है, पूछा नहीं जाएगा, इनर मेम्ब्रेन है, पूछा नहीं जाएगा, स्टोमा लैमेली आपको बता चुके हैं, ग्रेना है ये बता चुके हैं, ठीक। यहाँ ग्रेना का मतलब ये नहीं कि इसको सिंगल बताया, ये ग्रेना पूरा मिला के है, ये पूरा देखो ये पूरा मिला के बोला, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये पूरा जो ग्राउंड सबस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोमा, क्या राइबोसोम होगा, बिल्कुल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल होता है, राइबोसोम तो हर जगह होगा, कौन सा टाइप, 70S टाइप, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप, बाकी जगह 80S टाइप, या देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बच्चे स्टार्च ग्रेन्यूल, ये साथ में लिपिड ड्रॉपलेट, ये 2 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, ये पूछ सकता है कि स्टार्च ग्रेन्यूल और लिपिड ड्रॉपलेट कहाँ मिलेगा, क्या बताओगे, क्लोरोप्लास्ट, ये फिगर से 2 ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल और लिपिड ड्रॉपलेट, क्लियर हुआ बच्चे, आ जाओ आगे, आगे बढ़े, बढ़े आगे, अब आते हैं इसके आगे, चलो आपने समझ लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है, कौन सी चीज कहाँ होता है, क्या बनता है, तो आपने समझ लिया, ठीक। अब आते हैं इसके आगे, देखो यहाँ देखो बच्चे, देखो देखो हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, अब सवाल है कि फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, देखो जरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चे क्लोरोफिल ए नंबर 1, नंबर 2 देखो क्लोरोफिल बी, नंबर 3 क्या है कैटनाइट, और एक क्या होता है जेंथोफिल, कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 4 टाइप, यहाँ देखो आप looking at plant you have ever wonder why and how there are so many shades of the green in the leaves even in the same plant, we can look for an answer to this question by tracing the separate life pigment of any green plant, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये फिजिक्स का भी सॉरी केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पूछा भी गया था ये, ठीक है,
और ये बायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं कि अगर प्लांट का पिगमेंट अलग अलग करना है तो कौन सा टेक्निक यूज करोगे, कॉलम क्रोमैटोग्राफी की पेपर क्रोमैटोग्राफी, क्या बताएंगे? पेपर क्रोमैटोग्राफी। देखो यहाँ पे लीक पिगमेंट केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं, बायोलॉजी क्वेश्चन केमिस्ट्री में डाल सकते हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो आगे कह रहे कि लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट, पेपर क्रोमैटोग्राफी से बच्चे इसको हम अलग कर सकते हैं, कौन से? बी को, कैरोटीनॉइड को, क्लोरोफिल को, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी की मदद से। जो मार्क कराएंगे वही मार्क करना बच्चे। देखो a chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in the leaf is not due to the single pigment। सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं, आपको पत्ती कलर हरा भरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक पिगमेंट की वजह से नहीं, ये बहुत सारे पिगमेंट की वजह से। देखो यहाँ पे ड्यू टू द फोर, क्या 4 पिगमेंट होता है बच्चे, कितने पिगमेंट होते हैं? 4। तो देखो यहाँ पे पहला बताया यहाँ पे कौन सा, देखो क्लोरोफिल ए, क्या है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, कैसा होता है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। दूसरा देखो इन द क्रोमैटोग्राम, तो आप क्रोमैटोग्राम में देखिएगा, मतलब क्रोमैटोग्राफी करेंगे तो ब्राइट या कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा, तो दिखेगा ब्लू। याद देखो अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं बच्चे, क्या क्लोरोफिल बी, तो कैसा दिखाई देगा? देखो यहाँ पे क्लोरोफिल बी कैसा दिखाएगा? येलो ग्रीन, कैसा दिखाई देगा? येलो ग्रीन। यहाँ पे ब्राइट या ब्लू ग्रीन है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन है, और यह कैसा है? देखो ये भी ग्रीन है लेकिन कैसा? येलो ग्रीन है, कौन सा? क्लोरोफिल बी। तीसरा देखो जैंथोफिल है, ये कैसा होता है? येलो, कैसा? येलो। अच्छा सोडियम कलर कैसा होता है, कैसा फ्लेम टेस्ट देता है? येलो, पता है नहीं पता? येलो येलो, देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और पोटेशियम कैसा देता है? पोटेशियम, पोटेशियम फ्लेम टेस्ट कैसा कलर देता है बताओ? फ्लेम टेस्ट पोटेशियम का, फंस गए बेटा, फंस गए, अब तो फंस गए। अच्छा बताओ जवानों, चलो जवानों, कुछ भी मतलब वायलेट, पोटेशियम, पोटेशियम का वायलेट होता है बच्चे। तो देखो फ्लेम टेस्ट ध्यान रखना आ सकता है इस बात में, ठीक है। देखो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जैंथोफिल कैसा बच्चे? येलो, ठीक, येलो देखा तो येलो से याद आ गया, ठीक। आगे देखो कैरोटीनॉइड कैसा होता है बच्चे? येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज, येलो ऑरेंज। यहाँ देखो येलो से येलो ऑरेंज होता है, ये कलर आपसे मैचिंग करने में पूछ सकता है, इधर आपको पिगमेंट रखे तो उधर यहाँ पे कलर कर देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल ए कैसा है बोलो? ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ये भी है। क्लोरोफिल भी येलो होता है लेकिन साथ साथ में कैसा, कौन सा? येलो ग्रीन है, कैसा है ये? येलो ग्रीन है। जैंथोफिल की बात करते कैसा, देखो येलो है, और कैरोटीनॉइड की बात करें देखो येलो टू येलो ग्रीन, मतलब येलो सब में कॉमन है, ठीक है, येलो टू येलो ग्रीन है। जैंथोफिल की बात करें, कैरोटीनॉइड की बात करें, दोनों को दोनों फैट सॉल्युबल है, पता है नहीं पता? दोनों को दोनों फैट सॉल्युबल है, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हम आपको बताएंगे कि हार्मोन, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, क्या नाम है? एब्सिसिक एसिड। जो केमिकल नेचर होता है वो कैरोटीनॉइड होता है, कैसा होता है? कैरोटीनॉइड, याद रखना अभी से, क्लियर हुआ? जबकि जिब्रेलिक एसिड का होता है टेपिनाइड। बात मत करो अमनीन, उठ दे जाओगे। क्या हुआ, क्या दिखा रहे हो? क्वेश्चन मेरे से पूछो, क्वेश्चन मेरे पास लेके आओ, दुनिया के सारे क्वेश्चन मेरे पास लेके आओ। देखो ना, देखो कुछ माया याद हो गया? इधर देखो, इधर बात मत करो बच्चे, बाद में कर लेना। देखो येलो टू येलो ऑरेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये मैचिंग में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मतलब जैसे आपको मान लो यहाँ पूछ लिया कि क्लोरोफिल यहाँ पे ए है, यहाँ क्लोरोफिल बी है, यहाँ क्या है देखो कैरोटीनॉइड, ठीक है, यहाँ दे दिया जैंथोफिल, यहाँ दिया कैरोटीनॉइड। देखो क्लोरोफिल ए की बात करें, देखो कैसे ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे 3-4 ऑप्शन में, ठीक है, येलो टू येलो ऑरेंज, येलो से येलो ऑरेंज, तो मिलाना होगा, पास है कुछ, ये कहाँ चला जाएगा? देखो कैरोटीनॉइड से ऐसे कर लोगे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे आ जाओ, देखो बच्चे देखो, लेट अस सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट प्ले इन द फोटोसिंथेसिस। खास बात है कि दोनों दोनों कैसे हैं? फैट सॉल्युबल है। उसके बाद एंथोसायनिन अगर पूछता कैसा है? वाटर सॉल्युबल।
एंथोसायनिन वाटर सॉल्युबल है, कैटोनाइट जेंथोफिल कैसा है, फैट सॉल्युबल। यहाँ देखो पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। तो पिगमेंट होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? बताओ मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, याद करिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो सब में काम आने, बताओ जरा। क्लोरोफिल ए, कौन सा? क्लोरोफिल ए। तो क्या नाम होगा यहाँ पे, आंसर लिख लो क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए ऐसा है जो सबसे कॉमन होगा, चाहे एल्गी हो चाहे हायर प्लांट हो। क्लियर? नाम लिख लो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, बच्चे हो जाएगा क्लोरोफिल ए। ठीक, let us study the graph showing the ability of the chlorophyll pigment to absorb light। जाहिर सी बात है ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। डिफरेंट वेवलेंथ, यहाँ देखो आपको यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, पता है विब्योर, याद करिए अभी बताया था, कौन सा? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? बैठे सो रहे हो, सोने के लिए मत आया करो, जैसे बाकी लोग आराम कर ले आप लोग आराम किया करो। यहाँ आओगे तो पूछेंगे जरूर। अब टी डब्ल्यू एंगलमैन, क्या टी डब्ल्यू एंगलमैन क्या बताया था उन्होंने कि ब्लू रीजन में और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। यहाँ देखो क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या था? विबग्योर, याद करिए वही तो है विजिबल, है ना। देखो आगे, अब तो यहाँ देख लो बच्चे, यहाँ देख लो इसको, अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ देखो, एक आपको यहाँ दिख रहा, देखो ये वाला, लगभग होता है 450, तो इधर ये एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर एक एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, नैनोमीटर के आसपास होगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना होगा बच्चे, देखो 700। ठीक, 450 नैनोमीटर। और ये जो किस कलर का है बताओ, क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, दिख रहा है। और ये बच्चे कौन सा है, ये कौन सा है? और हमने क्या बताया था, ब्लू रीजन में रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे मैक्सिमम होता है, याद है? वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मैक्सिमम है कि नहीं। तो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे मैक्सिमम। बाकी जो बच्चे होते हैं क्लोरोफिल बी, कैटनाइट और जेंथोफिल, ये एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। जो काम ए नहीं कर पाता बाकी लोग काम करते हैं, उनको बांट दिया गया है। ठीक, तो 450 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर जो कि होता है ब्लू और रेड का, इस पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा, इस पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा। ठीक, आगे आ जाओ, क्योंकि यहाँ लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही चीज हो गई यहाँ पे, देखो ये देखो। और मेजर्ड बाय O2 रिलीज, जाहिर सी बात है ज्यादा फोटोसिंथेसिस ज्यादा O2 रिलीज। भाई फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो तो O2 भी तो ज्यादा रिलीज होगा। तो यहाँ देखो O2 रिलीज के टर्म में निकाल लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो O2 रिलीज भी इस पे ज्यादा, तो इस पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा, इस पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा, और इस पे O2 रिलीज भी ज्यादा। ये ग्राफ जो नीचे दिया है O2 रिलीज का है, और इसमें जो दिया गया है आपका ये डिफरेंट डिफरेंट जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में दिया गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ज्यादा एब्जॉर्प्शन ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा O2 रिलीज ज्यादा फोटोसिंथेसिस, तो 3 टर्म यहाँ पे बताया गया। ठीक है, बातें इसके आगे।
गया बच्चे? देखो इधर, देखो इधर, ये आपका हो गया। इसके बाद आते ये दोनों ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? मैं इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 दिखाएंगे 3 समझिएगा। अब आ जाते हैं इसके आगे। देखो यहाँ देखो, pigment are substance that have the ability to absorb light specific wavelength. Can you guess which is the most open? तो कर लिया आपने। You are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as a viewer. From figure, can you determine the wavelength color of light at which chlorophyll shows the maximum absorption? बताओ कौन सा कलर है? कौन सा? 450 और कितना बताया? 700 नैनोमीटर, है ना? 700 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे संधि दिया हुआ है, ठीक है? ये ठीक। अब आगे देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, Does it shows another absorption peak at any of the other wavelength too? ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि एक दिखाया गया, कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द, एक की बात कर रहा है। मैक्सिमम 2 जगह दिखा रहा है, एक ब्लू पे, दूसरा किस पे? रेड पे, ठीक है? 2 जगह यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? इसको मार्क कर लो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे अगर आप इसको देखो, देखो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन, यहाँ देखो तो ब्लैक कलर का क्या डिपेंड कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। और जो ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन इस कलर का, ये कैसा हो? देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। जहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, ठीक है? 450 दिए, यहाँ पे 700 दिया, तो फिर इसको खिसका दिया है, ठीक है? इससे घबरा मत जाना, ठीक है? तो दोनों सेम चीज होती है, 450 से 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे, यानी कि डज इट सोर्स अनदर एब्जॉर्प्शन, वही होगा यहाँ पे इधर वाला दिखाएगा लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास। यानी कि showing the wavelength of which maximum photosynthesis occurs in a plant. Can you see that the wavelength at which there is a maximum absorption by chlorophyll A? बताओ यहाँ पे chlorophyll A का absorption कहाँ होगा? 450 नैनोमीटर पे होगा और 700 नैनोमीटर पे हो गया। और कौन सा है वो? ब्लू रीजन है। And also the red region also shows the higher rate of the photosynthesis. और photosynthesis यहाँ पे क्या होता है? Higher होता है। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment. chlorophyll A जो है क्या होता है? चीफ पिगमेंट होता है। मैं क्लोरोफिल ए जो होता है बच्चे, वो चीफ पिगमेंट होता है। यूनिवर्सल कह सकते हो, है ना? चीफ को कह सकते हो। क्या देखो, तो क्लोरोफिल ब्लू एंड रेड रीजन, 2 रीजन है, ब्लू और रेड रीजन, जहां फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेंस वी कंक्लूड दैट क्लोरोफिल इज द चीफ पिगमेंट होता है, साथ साथ एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। बट बाय लुकिंग फॉर द फिगर, कैन यू से दैट देयर इज ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस? मतलब इसमें अलग अलग चीजें मिल सकती है। देखो ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैटनाइट। दूसरा बताया यहाँ पे शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। और तीसरा बताया ग्राफ शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? सुपर इम्पोज ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। मतलब ये कहने मतलब है कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन जहाँ ज्यादा, वहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा। अब आते हैं इसके आगे। देखो this graph together shows that most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis thus take place at the other wavelength of the visible, मतलब दूसरे wavelength पे भी हो सकता है, अलग अलग आगे जब यहाँ पे। Let us see how this happens. तो chlorophyll is the major pigment, यहाँ पे chlorophyll A है बच्चे, क्या है? chlorophyll, यहाँ A लिख लेना, ठीक? भूल जाते हैं। chlorophyll A मेजर मतलब क्या है? किसी से कंपेयर करो ना आप, इसका मतलब क्लोरोफिल ए की बात करो।
क्लोरोफिल ए जो है मेजर पिगमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। अदर थैलाकोइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, यहाँ क्लोरोफिल बी तो लिख दिया लेकिन यहाँ क्लोरोफिल ए लिखना भूल गए, माफ कर दो इनको। यहाँ देखो दूसरा हमारे पास है बच्चे ज़ैंथोफिल, तीसरा क्या है कैरोटीनॉइड, क्या है कैरोटीनॉइड, विच और कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी मतलब इनकी मदद करने वाले। बस में एक आदमी होते हैं उसके कितने सारे बॉडीगार्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चापलूस कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कोई काम कोई एक करने वाला, चापलूसी करने वाले बहुत सारे, तो चमचे बोलते हैं कि नहीं, ये तो है यहाँ पे। तो एसेसरी पिगमेंट इनकी मदद करने वाले हैं, क्या करने वाले, मदद करने वाले। तो जो काम ये नहीं कर पाता है बाकी लोग उस काम को करके इनकी मदद करते हैं, काम भी करते हैं, है ना। देखो आल्सो एब्जॉर्ब लाइट ट्रांसफर द एनर्जी, दो काम करते देखो, उस लाइट को जिसको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। ये बाकी जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, कौन एसेसरी पिगमेंट, बी कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे, साथ साथ में इसको ट्रांसफर कर देंगे, किसको, क्लोरोफिल ए को। जो काम ए नहीं कर पाएगा वो बाकी एसेसरी पिगमेंट करेंगे और उसको कंफर्टेबल उसमें बना के फिर ए को ट्रांसफर कर देंगे जिसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा देखो, इंडीड दे not only enable the wider range of the wavelength of incoming light to be utilized for, एक चीज और देखो यहाँ पे, तो आपको एसेसरी पिगमेंट का रूल समझ में आया। वो लाइट जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ये लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको मॉडिफाइड कर देते हैं उस वेवलेंथ की लाइट में जिसको क्लोरोफिल ए आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। एक काम तो ये करते हैं, कौन, एसेसरी पिगमेंट। दूसरा क्या काम करते हैं देखो, आप कह रहे कि नॉट ओनली एनेबल वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, दूसरी बात ये तो हो गया, खैर इसकी बात। दूसरा कहना है कि जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए अगर ज्यादातर लाइट इसे पड़ती रहेगी, जैसे आपको मान लो है सारी घंटे यही बजा देना है, ठीक है, हाँ और क्या, कुल्फी वाला है क्या ये, तो लो सारी कुल्फी, खाया जा रहा हूँ, है ना, बजाया जा रहा, बजाया जा रहा है, देखो भेज दो उसको विकास को, देखो मतलब खाए तो हम लोग, मार खाए तो विकास, है ना, ये बढ़िया है, ये बढ़िया दिमाग लगा रहे। देखो आप कहते हैं अगर लाइट ज्यादा पड़ेगी, आप देखते हो जब धूप ज्यादा होता है तो आप क्या करते, छतरी लगा लेते हो, तो जो छतरी लगा लेते हो, छतरी से क्या होता है, लाइट आपके पास नहीं पड़ती, धूप नहीं पड़ता है। वही काम एसेसरी पिगमेंट करेंगे, क्लोरोफिल ए को कवर कर लेंगे ताकि जलने ना पाए, क्योंकि ये मेन पिगमेंट है। और जलने को यहाँ पे एक नाम दिया है सोलराइजेशन, क्या बोलेंगे, सोलराइजेशन। यहाँ देखो थोड़ी सी, बट आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, ऐसे को सोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। आया, तो एसेसरी पिगमेंट इसको जलने से बचा देते हैं, साथ साथ या इसको बोलते हैं सोलराइजेशन से बचाते हैं। तो दो काम हो गए, एक तो इसको जलने से या सोलराइजेशन होने से या फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, दूसरा वो लाइट जो इसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये लोग एब्जॉर्ब करके उसको कंफर्टेबल उसमें चेंज करके, कन्वर्ट करके, मॉडिफाइड करके ए को ट्रांसफर कर दे ताकि क्लोरोफिल ए को कोई दिक्कत ना होने पाएगा। क्लोरोफिल ए अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही मेन चीफ पिगमेंट है। क्यों होता है अभी हम इसको बारे में बता रहे हैं, क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, फोटो ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछ सकता है एसेसरी पिगमेंट के काम क्या है, ये सिर्फ चापलूसी नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, आया, काम भी करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगला हमारे पास है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, आपको बता चुके हैं। लाइट रिएक्शन का पर्पज क्या है, क्या बनाना, एटीपी के एनएडीपीएच दोनों। अच्छा एटीपी कहाँ बनेगा, साइक्लिक में, दोनों कहाँ बनेंगे, नॉन साइक्लिक दूसरा नाम, अच्छा जेड स्कीम, क्या बोलेंगे इसको, जेड स्कीम। यहाँ देखो लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज, इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखो इसमें क्या क्या चीजें आती है। देखो पहला होता है बच्चे इसमें इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, क्या होगा बच्चे, लाइट एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या होता है बच्चे, वाटर स्प्लिटिंग। तीसरा क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन रिलीज। और चौथा क्या होता है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। हाई एनर्जी केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी की बात करें बच्चे, देखो एटीपी एंड डीपीएस उत्पाया। तो अगर आपसे पूछे लाइट रिएक्शन के कितने स्टेप होते क्या बताइएगा आप, पहला बताओ लाइट एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला काम पूछा गया सीक्वेंस, पहला स्टेप है लाइट एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है, दूसरा बताया हमने कौन सा, वाटर, जैसे लाइट पड़ेगी वाटर टूट जाएगा, टूटने के बाद प्रोटॉन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन बनाएंगे, जो ऑक्सीजन निकल के बाहर चला जाता है, ठीक। यहाँ देखो तो पहला होगा लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा होगा वाटर स्प्लिटिंग, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन रिलीज,
क्या चौथा हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपीएस, इस सीक्वेंस से पूछा गया है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन करने के बाद फोटोलिसिस होता है, और फोटोलिसिस होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ये तीनों काम होने के बाद फिर एटीपी और एडीपीएस का फॉर्मेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, देखो अभी सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इसमें कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोसेस। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू द टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो देखो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज इनटू द टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोले बच्चे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एलएचसी। क्या है? एलएचसी। एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब होता है लाइट एनर्जी को खर्च करने वाले। क्या? लाइट एनर्जी को खर्च करने वाले। ठीक, जैसे विधायक जी को पैसा मिलता है कि आपने जो पब्लिक है उन पे खर्च करो, रोड बनवाओ, नल बनवाइए, ठीक है, और विधायक साहब खर्चे नहीं कर पाते, क्यों? उनका सारा दिमाग लगाते हैं इसमें कितना पैसा अपने घर में रख लें, फोर व्हीलर फॉर्चुनर कहाँ से लेके आए हैं, है कि नहीं? तो पब्लिक का तो वैसे कुछ होना नहीं है कि नहीं? वही कह रहे हैं कि उनको इतना पैसा मिलता है कि आप उसको खर्च करो पब्लिक के लिए, ठीक है, लेकिन वो खर्च नहीं करते, वो दिमाग लगाते हैं कि हम अपने ऊपर कैसे खर्च करें। ठीक, यहाँ देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एलएचसी की बात कर रहे हैं, तो ये लाइट एनर्जी कैसे खर्च करता है, देखिए उसके बारे में बात करें। देखो विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, टीएस फर्स्ट बोलेंगे, और फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हुए? देखो दो टाइप के, टीएस फर्स्ट, टीएस सेकेंड, टीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। यहाँ देखो दीज आर नेम इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है, और किस बेस पर रखा गया है? ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बेस पर रखे गए एंड नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ विच दे आर फंक्शन ड्यूरिंग। ये डिस्कवरी के बेस पर रखे गए हैं, पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हुआ, फिर फोटो सिस्टम सेकंड डिस्कवर हुआ। इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है फिर सेकंड काम करता है, अभी आप देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पहले फोटो सिस्टम सेकंड काम करेगा फिर फर्स्ट काम करेगा। ये दिमाग से मत रखना कि पहले फर्स्ट काम करेगा फिर सेकंड काम करेगा। ठीक है, ये डिस्कवरी के बेस पर नाम रखा गया है। पीएस फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ इसलिए मैंने फर्स्ट दे दिया, सेकंड वाला बाद में डिस्कवर इसका नाम सेकंड तक दिया गया। ठीक, अब देखो आगे, तो बच्चे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आया, जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैसे खर्च करा जाएगा, खर्च करके एटीपी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो खर्च करने वाला यही है, कौन? एलएचसी। देखो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पे आपने एलएचसी देख लिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, इसकी बात करें यहाँ पे। दीज आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी बेस पे है, तो आपने देख लिया, एंड नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट एक्शन। एलएचसी आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू द प्रोटीन, मार्क कर लो, 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कितने बच्चे? 100, ध्यान रखिएगा, 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। दूसरा देखो, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट, जो फोटो सिस्टम होता है बच्चे इसमें सारे पिगमेंट पाए जाते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे मिलेंगे, क्या? क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे मिलेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और क्या बनाता है? देखो एंटीना, क्या बनाएगा? एंटीना, क्या बनाएगा? एंटीना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे बताया गया, देखो आपको यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो लिखा है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर कौन होता है बच्चे? कौन होता है? क्लोरोफिल ए। कौन हो जाए बच्चे? क्लोरोफिल ए। और ये जो पिगमेंट मालकूल है बच्चे, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कौन से बच्चे? देखो में जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये क्लोरोफिल ए है। क्या है? क्लोरोफिल ए। बाकी लोग क्या है बताओ? ये है क्लोरोफिल क्या? बी। ये मान लो क्या है? जैंथोफिल। क्या है? जैंथोफिल।
और ये क्या है देखो, कैरोटीनॉइड। ठीक, क्लोरोफिल जेंथोफिल हो गया और ये कैरोटीनॉइड हो गया। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। उसमें मेन क्या है देखो, क्लोरोफिल ए हो गया, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, याद रहेगा। रिसर्च सेंटर मतलब जो मेन होता है। बाकी बताएं ये क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट। क्या कहलाते हैं बच्चे, एसेसरी पिगमेंट, ये वाले ये कहलाते हैं एसेसरी। ठीक है, क्लियर हुआ चारों तरफ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब मैं देखो, ये देखो यहाँ पे लाइट की एनर्जी है, फोटान है मान लो। ये देखो यहाँ सनलाइट आ रही है, क्या सनलाइट, सनलाइट की जो लाइट आती है किस फॉर्म में आती है, फोटान के फॉर्म में। किस फॉर्म में, फोटान के फॉर्म में। यहाँ देखो लाइट यहाँ भी गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। दिख रहा है, गिरेगा सब पे, गिरेगा, गिरेगा सब पे लाइट गिर रहा है। और नो डाउट लाइट यहाँ भी गिरेगा, है? तो वो लाइट जो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अब देखो जो लाइट है सब बढ़ गया ना पूरा। अगर डायरेक्टली इसी भी गिरता तो जल जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है, सोलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये सब पे गिरता है इसलिए बढ़ जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाइट गिर रहा हो जिसकी वेवलेंथ को कर पाता हो। तो बाकी जो एसेसरी पिगमेंट बताया, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखो, एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग किसको दे देंगे, देखो यदि ये इसको देंगे क्लोरोफिल ए को। समझ में आ रही बात तुम्हारा, किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देंगे। देखो दिक्कत, ठीक है। तो जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था उसको एब्जॉर्ब कर देंगे। तो ये रिएक्शन सेंटर में ये हो गया। और ये क्या कहलाएगा, बाकी एसेसरी पिगमेंट। तो मार्क नहीं आया। तो एसेसरी पिगमेंट के कितने काम बताया मैंने आपको, बोलो कितने काम बताए, हाँ कितने बच्चे, हेलो दीजिए ना, हमें फोन क्यों कर रहे हैं। ओटीपी ऑलरेडी मैंने दे दिया, हमने ओटीपी दे दिया है, आप मांग लीजिए, घर जाइए, बिल बजाइए। देखो तो ठीक है, देखो तो यहाँ समझ में आइए। तो एंटीना की बात करेंगे तो बाकी रिएक्शन सेंटर को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाएंगे, एंटीना। इंटरेस्ट मतलब टीवी बताया था आपको, ये पहले टीवी हुआ करता था, एंटीना इसका ऐसा था, याद करिए ऐसे ऐसा होते थे। क्या करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहाँ पे क्या चलता था, मान लो मैच चल रहा है यहाँ टीवी में, ठीक है नहीं, यहाँ दिख रहा है मान लो रोहित शर्मा वगैरह बोल रहे हैं, ठीक होता था ऐसे। तो ये एंटीना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो, और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देंगे, यहाँ पे टीवी जो होता है अंदर से सिस्टम, वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो पिक्चर फॉर्म में दिखता था। तो फिर उस तरह से बात कर रहे हैं। ये सब लाइट गिरता रहता है जो एंटीना होता है। कौन एंटीना कौन कौन पार्ट, तो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ। नो डाउट लाइट क्लोरोफिल ए पे भी गिरता है, लेकिन सब सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ये, ठीक, इससे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ। अगर मान लो एसेसरी वाले ना लेते तो क्लोरोफिल ए के पास जितना होता बस वही से बनाता, लेकिन बाकी लोग मदद कर रहे हैं तो इसलिए प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे। तो बच्चे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हुए, दो टाइप के, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। किस बेस पे नाम रखा गया है, डिस्कवरी के बेस पे, इस बेस पे नहीं रखा गया कि काम कैसे करते हैं, ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे। कह रहे हैं कि these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing, क्या, by absorbing different wavelength of light। ठीक है, the single chlorophyll A molecule form the reaction center। और अगर आपसे पूछे रिएक्शन सेंटर कितने हैं तो एक ही दो, है? अरे रिएक्शन सेंटर कितने बच्चे, एक है ना, ठीक है एक है, वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए हो गया। बाकी सब पे क्या लाएंगे, पिगमेंट। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द
फोटो सिस्टम, दोनों में रिएक्शन सेंटर अलग होता है बच्चे, दोनों में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, अलग होता है। देखो कह रहे कि इन पीएस फर्स्ट की बात करें, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज द एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर, मार्क कर लो। अगर क्लोरोफिल ए की बात करें पीएस वन में कितना होगा बच्चे, 700 नैनोमीटर। मतलब क्या है इसका, अगर 700 नैनोमीटर लाइट मिले, ये इससे ज्यादा मिले तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सबकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। मान लो कोई बंदा है जिसको 10 रोटी खाने का आदत है, तो आप आधी रोटी पकड़ा के ले जाओ, पेट भरेगा नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा उसको, ऊँट के मुंह में जीरा। यहाँ देखो, Hence it is called P700। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, P700, क्योंकि 700 नैनोमीटर लाइट नहीं मिलेगी तब तक काम ये नहीं करेगा। यहाँ देखो, while PS सेकंड जो होता है, it has absorption peak मैक्सिमम कितना, 680 नैनोमीटर। जब तक 680 नैनोमीटर लाइट नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं करेगी, इतना तो आपको लाइट देना ही पड़ेगा। उसमें आगे देखो, एंड इज कॉल्ड P680। पिगमेंट भी आपसे पूछा गया है, पिगमेंट भी आपसे पूछा गया, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, उड़ रहा है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने तरह के बोलो, हाँ पहला बताया था पीएस फर्स्ट, दूसरा पीएस फर्स्ट की स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितनी है, 700, पीएस सेकंड की, ठीक है। इसका मतलब समझ आया 700 से 60 क्या है, इनका जो किस बेस पे इसको नाम रखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। कौन सा रिएक्शन सेंटर बताओ, क्लोरोफिल ए। कौन सा एसेसरी पिगमेंट बताओ, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल और क्लोरोफिल बी, है ना, क्या है क्लोरोफिल बी। अच्छा स्ट्रक्चर समझ आया। अब देखो इसमें हुआ क्या, देखो इसी को समझ लो। यहाँ लिखा है प्राइमरी एक्सेप्टर, क्या है प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर में जैसे यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे मान लो वाटर क्या होगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन चुप बैठेगा, भाग जाएगा कहाँ, हायर ऑर्बिट में। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। और प्राइमरी जो एक्सेप्टर है अलग अलग होता है, जैसे पीएस सेकंड हो सकता है, पीएस फर्स्ट हो सकता है, अलग होंगे, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। लेकिन आपको याद करिए कि जब भी आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी मिलती है तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन वहां क्या रुक के बैठ जाता है, नहीं, आना इसको अपने घर में ही है। आप घूमने कहीं जाते हो लेकिन आपको लास्ट में कहाँ आते हो, अपने घर आते हो, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ आने के बाद फिर से वापस आएगा, ये फिर से वापस आएगा। अच्छा जब ये गया था तो उसको एनर्जी कहाँ से मिली थी, सनलाइट से। तो जो एनर्जी लेके गया था जब वापस आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट भी तो करेगा, इसी एनर्जी का यूज करके ये बनाता है एटीपी। क्या बनाता है, एटीपी। अच्छा बच्चे जो कहानी हो रही है ये कहाँ हो रहा है, अभी हमने ये बताया है कि कौन सा है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, इसके बारे में बात करेंगे, इसी जस्ट बाद वाला। देखो ये पूरा समझ में आ गया ना, पीएस फर्स्ट क्या है, पीएस सेकंड क्या है, एलएसटी क्या है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन आपका स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी आने वाला है। देखो तो हमारे पास का देखो नौटंकी शुरू हो जाती है यार, ये नहीं क्या इसे स्टार्ट करो तो क्या करें। हाँ गैप हो जाता है। जी आपको ये उसमें है ना, आपके जो सिलेबस में है, जानते हो क्या क्या है ना, सिलेबस में आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ये हो गया आपका जूलॉजी में। और बॉटनी में आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। तो आपका सिलेबस में इसलिए खत्म करना इसको जरूरी है। अच्छे इसमें जो पीएस सेकंड है ना, ये क्या नाम है, ये जो आपको दिखाया गया ये समझना जरूरी है। इसमें समझ जाओ तो इसमें आगे कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ समझना है इसको। देखो यहाँ देखो, यहाँ जो लिखा है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होने जा रहा है, वो कौन सा है, नॉन साइक्लिक। कौन सा है, नॉन साइक्लिक। कैसे, पहले इसको फिगर समझ लेते, बाकी इसमें बता देंगे आपको। ये लाइट है, लाइट से क्या है, देखो एनर्जी आ रही है किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। यहाँ जो दिया गया देखो एलएचसी क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी लाइट एनर्जी खर्च करने वाले। खर्च कैसे करेंगे, देखो जब भी इसको लाइट मिलेगा ये क्या करेंगे, इसी यहाँ के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। और दूसरी बात ये बच्चे हो कहाँ रहा है पता ना, वुमेन में, किसके, थैलाकॉइड।
ये कहाँ हो रहा है? थैलाकाइड का लूमेन है, उसी के अंदर सब हो रहा है। ठीक है, भूल मत जाना। देखो आगे, अब इसी और देखो जरा यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो होगा क्या, देखो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ बच्चे एक वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है, लेकिन ये दो होते हैं वास्तव में। मान लो दो वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे और एक O2। O2 इस फॉर्म तो निकलेगा नहीं, नेशन ऑक्सीजन फॉर्म में रुकेगा, ये स्टेबल ही नहीं है। जो भी निकले किस फॉर्म निकलेगा? O2 फॉर्म निकलेगा। सुना है कुछ? दो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और एक O2 दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा है क्या? देखो दो वाटर से होता है बच्चे, क्या करें देखो, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और एक, ये होता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो दिया होगा सही दिया है, ये सारा रिएक्शन ठीक नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ भाई? इस फॉर्म में एक्शन कहाँ निकले? क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है, क्या देखो यहाँ पे जो इसी के अंदर हो रहा है, क्या वाटर टूट रहा है, और टूटने के बाद क्या बने बच्चे? एक वाटर टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन बनेगा, एक नेचुरल ऑक्सीजन निकलता है। तो इसकी याद रखिए कि मेन चीज ये है, 4 इलेक्ट्रॉन निकला, 4 प्रोटॉन निकला और एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। कुछ प्लांट अपने लिए भी यूज करेगा, कुछ को तो सांस लेना है, और कुछ निकाल के बाहर कर देगा। इसी ऑक्सीजन को पूरे गाय भैंस आप लोग हम लोग जितने सब क्या है, इसी ऑक्सीजन को तो लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसे बनता है? वाटर के टूटने की वजह से। समझाया? समझाया कुछ? ये हो गया वाटर। तो ऑक्सीजन तो निकल गया, बचा कौन? देखो बच्चे, बचा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जब देखते हैं इसका क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, जब इस पर लाइट गिरेगी तो क्या यहाँ रुकेगा? जब लाइट गिरेगी तो यहाँ रुकेगा? ये भागता हुआ ऊपर जाएगा कहाँ पे? हायर ऑर्बिट में। कौन सा? फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बताया था कि हायर ऑर्बिट में जब जाने के बाद वहाँ रुकता नहीं है, वहां से फिर से वापस आएगा। जब वापस आएगा तो जो एनर्जी लेके गया था वही एनर्जी फिर से रेडिएट करेगा। उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके थैलाकाइड के लूमेन पाए जाते हैं एडीपी। क्या पाए जाएंगे? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाए जाते हैं। वही जो एडीपी होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, और ये एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और क्या बना लेंगे? एटीपी। क्या बनाएंगे? एटीपी। ये दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी वजह से एनर्जी रेडिएट होती है। एटीपी बन गया, समझ आया कुछ? एटीपी कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तब, जब नीचे बनता जाता है तब, नीचे जाता है तब। इसको बोलते हैं डाउन हिल, ये बोलते हैं अप हिल, ये बोलते हैं डाउन हिल। यहाँ देखो, फिर यहाँ पे देखो एलएसटी में आया, ये फोटो सिस्टम कौन सा है? फर्स्ट। कौन सा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट में यहाँ भी लाइट गिरेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया था इसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। यहाँ तो वाटर टूटता नहीं है, ठीक है, वाटर टूटे, इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कहाँ जाएगा? ये जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और यहाँ फिर बताया हमने, यहाँ जब जाता है तो यहाँ पे फिर हायर रुकेगा तो है नहीं, फिर से वापस आएगा। जब ये वापस आता तो फिर एनर्जी रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो जो एनएडीपी होता है, क्या एनएडीपी होता है, ठीक है, इसको एनर्जी मिल जाएगी। जब एनर्जी मिल जाएगी तो बच्चे इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, बचा क्या हमारा? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन भागते हुए यहाँ पे आएंगे, ये देखो H प्लस। क्लियर हुआ? इसके हिसाब से अगर देखो तो H प्लस है, तो H प्लस है ना, तो यहाँ मान लो एक H प्लस है, ऐसे मान लेते हैं सपोज दैट। तो ये जो H प्लस है ये NADP प्लस जो दिया हुआ है इसे क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद बने क्या? देखो यहाँ बन जाएगा NADPH। क्या बन जाएगा? NADPH। क्वेश्चन आया? तो चाहे ATP हो चाहे NADPH हो, ये हमेशा डाउन हिल प्रोसेस में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ कि जब, अब देखो ये लाइट ऐसे गई, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया फिर ऊपर गया, क्या ये फिर वापस आता है? नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक, क्योंकि एटीपी बनता है तो फास्फोरिलेशन, लाइट के प्रेजेंस में होता है तो फोटो फास्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, ये हो गया। पहला क्वेश्चन ये है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कनेक्टेड टू पीएच फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड, ये पूछा गया कई बार कि वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है कहाँ होता है? पीएच सेकंड में। कहाँ होता है? पीएच सेकंड में। बच्चे ये टूट रहा है तो पीएच सेकंड में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर इज कनेक्टेड टू पीएस सेकंड। दूसरी बात बताओ, नॉन साइक्लिक में एटीपी बनता है कि एनएडीपीएच बनता है? दोनों बनते हैं। क्या बनते हैं? दोनों बनते हैं। कुछ समझ नहीं आया? क्वेश्चन सारे आपके हो गए। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। हो गया? बताओ जल्दी बताओ अनिल। हो गया? सारे क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो पूछो। हाँ हाँ बोलो। एनएडी प्लस जो है पी प्लस से जो इस प्रोटॉन यहाँ से जुड़ेगा ना, यहाँ पे जुड़ने के बाद एनएडीपीएच बना देता है? क्या निकलता कब? लाइट एक्शन हो रही होती है जेड स्ट्रीम के दौरान, साथ ही साथ होते हैं। यहाँ पे जब आए तो यहाँ एटीपी बन जाता है, ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एटीपीएच बन जाता है, साथ ही साथ होगा। ये बनेगा पहले, उसके बाद ये बन जाएगा। कुछ पाया? हाँ ऐसे ही पूछ सकता है कि पहले एटीपी बनता है कि एनएडीपीएच बनता है, तो क्या बताओगे? पहले एटीपी बनता है बाद में एनएडीपीएच बनता है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि रिएक्शन वापस नहीं आती इसलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक। लाइट के प्रेजेंस में होता है इसलिए फोटो, और एटीपी बनने को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो फिर से वापस आ जाएगा, ये पैसे से घूमता रहेगा। घूमता नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन खत्म। इलेक्ट्रॉन जो यूटिलाइज हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना बच्चे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे S+ इसको यूटिलाइज कर देगा, यही यूटिलाइज हो जाता है, वापस नहीं आता ये। ठीक है? अब सवाल है जब वापस नहीं है तो रिटर्न अगला एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा? वाटर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। उसमें आया? नहीं आया? आ गया? ये प्रोसेस पूरा हो कहाँ रहा है? स्ट्रोमा लैमली की थैलाकाइड में? थैलाकाइड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलाकाइड में हो रहा है। और क्या बनता है? एटीपी के एनएडीपीएच, इसको खासतौर पे ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस सेकंड? पीएच फर्स्ट की सेकंड? क्या बताओगे? सेकंड। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया? कोई दिक्कत? वही सारी बात लिखी हुई देखो, यहाँ पे कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। कैसा होता है बच्चे? डाउन होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल स्केल। यानी कि प्रोसेस कैसा होता है? रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास ऑन टू द पिगमेंट ऑफ द फोटोसिस्टम फर्स्ट। कह रहे यहाँ पे पीएस सेकेंड होता है, वहां यूज नहीं किया था, इसको पीएस फर्स्ट में भेज दिया जाता है। हाँ बच्चे, कौन सा पैराग्राफ था क्या? हाँ उसको बता दो, उसको बाद बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखो, कह रहे कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट आर आल्सो एक्साइटेड। अब पीएस फर्स्ट में हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सोर्स तो पहले वाला ही है, बस को यहाँ पे एनर्जी मिल जाती है, बस ये है। आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव द लाइट ऑफ द वेवलेंथ कितना 700 नैनोमीटर एंड आर ट्रांसफर टू द अनदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रिडक्स पोटेंशियल। इसकी बात करो, पीएस फर्स्ट। दिस इलेक्ट्रॉन देन मूव टू द डाउनहिल अगेन एंड दिस टाइम मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच एनएडीपी प्लस। ठीक है, इस पे जुड़ेगा, क्या बनाएगा? द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द एनएडीपी प्लस टू एनएडीपीएच। साथ साथ यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पे दो आए थे ना, दो प्रोटॉन थे, यहाँ पे एक तो जुड़ गया, दूसरा यहाँ पे H+ निकल जाता है। दो हाइड्रोजन थे तो एक जुड़ गया, एक बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखो, दिस होल स्कीम ऑफ द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस सेकंड, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, पीएस सेकंड अपहिल टू द रिसेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पीएस फर्स्ट excitation of electron transfer to another receptor and finally downhill to the NADP plus reducing it into the NADPH plus H plus। इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक शेप, अब शेप देखो तो यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया, तो क्या बोलना चाहिए? एन स्कीम, बोला क्या गया? जेड स्कीम। एग्जामिनर की उसी जैसा चाहे। ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक शेप and this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale। तो redox potential scale मतलब अगर आपसे पूछे कि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, क्या बताओगे? ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसा होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? इसमें आ गया? अब आते हैं इसके आगे, पीछे करवा देते, देखो क्या छूट गया है। हाँ ये ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस बोलते हैं इसको, अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, फोटो सिस्टम सेकंड, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर। पता ही आपको, पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकंड होगा 680 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ है रेड लाइट,
causing electron to become excited and jump to the orbit further from the atomic nucleus. Nucleus से दूर चला जाएगा. And these electrons are picked by an electron acceptor which passes to an electron transport system. तो PS सेकंड के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. तो मैं देखो क्वेश्चन देख लो. You'd then ask how does PS second supply electron continuously. अब कह रहे हैं कि PS second जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कैसे करता है वाटर को तोड़ के. The electron that were move from photosystem second must be replaced. जो electron होता है इसको हमेशा निकाला जाता है. And this is achieved by electron available due to the splitting of water. वाटर को तोड़ के हमेशा electron निकालते रहते हैं. The splitting of water ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा भी गया, क्वेश्चन करोगे आपको मिलेगा. देखो splitting of water is associated with PS second. ठीक है. वाटर इज स्प्लिट इनटू 2 प्रोटॉन, एक नेसेंट ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अगर एक वाटर टूट रहा है तो. ठीक, दूसरा देखो. एंड दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो अगर आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस नेट प्रोडक्ट क्या है तो एटीपी बनता है क्या, एनएडीपीएच बनता है क्या, ऑक्सीजन बनता है क्या, इलेक्ट्रॉन बनता है क्या, प्रोटॉन बनता है क्या. तो सब किसके हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं. देखो एंड द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोस रिमूव्ड फ्रॉम द photosystem first are provided photosystem second. देखो दो वाटर टूटा, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन बनता है. ठीक है. We need to emphasize here that water splitting complex is associated with the PS second. देखो दूसरी बार आया है, एक यहाँ बताया देखो और एक यहाँ बताया. जो इंपॉर्टेंट होता है उसको यहाँ पे बार बार रिपीट किया जा रहा है. Which itself physically located in the inner side of the मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड. तो थैलाकोइड की जो इनर से मेम्ब्रेन होता है वहां पे चीजें होती है. देन वेयर आर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमेन. अब करेंगे जो प्रोटॉन वो कहाँ जाता है, तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, एनएडीपीएच बनाने में, और O2 कहाँ जाएगा, स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा. और द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, क्या मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन वहीं यूटिलाइज हो जाता है. क्लियर बा. तो ये हम लोग बात करें किसकी, ये आपका खत्म हुआ कौन सा था हमारा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्लियर हुआ. मैथ में कोई दिक्कत तो नहीं. अगला हमारे पास है साइक्लिक, तो करा देंगे नेक्स्ट टर्न पे. ठीक है. ठीक है, अब यहीं तक करते हैं.